वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर शामीज लेंस। मैंने चैनल शुरू किया और सोचा कि पहली बात मैं आपसे क्या करूं, पहली वीडियो कौन सी हो, पहला कंटेंट क्या हो। तो ख्याल ये आया कि क्यों ना अपने से शुरू की जाए, अपनी बात की जाए कि मैंने अब तक ज़िंदगी में क्या अचीव किया है, मैं कौन हूँ, मैं क्या करती हूँ, और मैं अब तक का जो मेरा सफ़र है ज़िंदगी का वो कैसा रहा है, उसमें कितनी आसानियाँ रहीं, कितनी मुश्किलात रहीं, कितने मसाइल आए, किस किस्म के मसाइल आए। और हर एक की ज़िंदगी के मसाइल यकीनन फ़र्क होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अप्स एंड डाउन्स ज़रूर होते हैं। तो आज मैं आपसे ये सारी बातें करूंगी और शायद हो सकता है कि अगली आने वाली कुछ वीडियोस में भी हम ऐसी ही गुफ्तगू करें। तो मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर सवेरा शामी है। मैं चेयरपर्सन हूँ, प्रोफेसर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ डिजिटल मीडिया पंजाब यूनिवर्सिटी में। मैं आज आपसे अपने बचपन की बात करूंगी कि मैं किस तरह के घर में जो है वो पली बड़ी हूँ, मेरे घर का माहौल कैसा था और कितना मुझे फ़ायदा हुआ इन सब चीज़ों का ज़िंदगी में। तो मेरी खुशकिस्मती ये है कि जिस घर में मैंने आंख खोली वहाँ पे बेटे और बेटी में कोई फ़र्क नहीं किया जाता। मेरे 4 भाई हैं और मैं एक ही बहन हूँ। और मुझे कभी ज़िंदगी में ये सुनने को नहीं मिला उस घर में कि तुम बेटी हो, तुम ये नहीं कर सकती, वो बेटे हैं वो ये कर सकते हैं। तुम ये काम करो क्योंकि तुम बेटी हो, वो ये काम नहीं करेंगे क्योंकि वो बेटे हैं। तो जो काम मेरे भाइयों को नहीं करने को कहा गया वो मुझे भी नहीं करने को कहा गया। तो बात सिर्फ ये है कि हमारे घर में जेंडर इक्वालिटी से ज़्यादा जेंडर इक्विटी पे यकीन रखा जाता है। दोनों के दरमियान छोटा सा फ़र्क है और मैं खुद भी यही मानती हूँ कि जेंडर इक्वालिटी से ज़्यादा ज़रूरी ज़िंदगी में जेंडर इक्विटी होती है। इस बात को मान लेने में कोई हर्ज नहीं कि मर्द और औरत में फ़र्क है, उनकी नेचर में फ़र्क है, उनके जज्बात में फ़र्क है, उनकी सोच में फ़र्क हो सकता है, उनके जो है आगे बढ़ने के तरीके में फ़र्क हो सकता है, उनके एम्स एंड एम्बिशंस में फ़र्क हो सकता है। तो अगर ये सारे फ़र्क मौजूद हैं तो उसके लिए वसाइल भी जो हैं वो ज़रा मुख्तलिफ़ तरह के चाहिए होंगे, सोच भी मुख्तलिफ़ चाहिए होगी। तो उन दोनों को उनके हिसाब से वसाइल फराहम करना, अपॉर्चुनिटीज़ देना जेंडर इक्विटी है। यानी उसको उसके हिसाब से आगे बढ़ने के मौके दिए जाएं। लेवल प्लेइंग फील्ड का नाम तो आपने बहुत सुना होगा, वो ज़िंदगी में भी बहुत ज़रूरी है। तो हमारे यहाँ जो है जेंडर इक्विटी पे यकीन रखा जाता है और उसी की बुनियाद पे जो है वो आगे फैसले हुए। मेरे घर में जहाँ मैं पली बड़ी, मुझे बड़ा एक दिलचस्प सा वाक़या याद आ गया इसी बात के ऊपर। वो ये कि एक दफ़ा मेरी एक रिश्तेदार खातून थी, वो बैठी थी तो कोई बात थी तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, उस वक्त ना ऐसा हुआ था कि तुम्हारा भाई पैदा हुआ था क्योंकि हमने बड़ी मिठाई बांटी थी। याद रहे कि वो मेरा भाई चौथे नंबर पे है हम में, तो उससे पहले 2 भाई 1 बहन आ चुकी थी दुनिया में। तो मैंने उनसे कहा कि ये क्या बात हुई कि मतलब अगर मैं पैदा होती तो क्या आप मिठाई नहीं बांटी आप लोगों ने? तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं, बेटे और बेटी की उसमें फ़र्क होता है, तो इसलिए मुझे याद है कि मिठाई बांटी थी तो तब तुम्हारा भाई पैदा हुआ था। तो मैंने उनको कहा कि आपको 4 भाइयों में 1 बहन या 1 बेटी 4 बेटों में भी इतनी अजीब लगी कि आपने मिठाई बांटने की आपको ज़रूरत नहीं लगी? तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने जाके अपने वालिद साहब से बात की, मैंने उनको पूछा, मैंने कहा अब्बू ये क्या बात हुई, भाइयों के पैदा होने पे मिठाई बट सकती है तो मेरे पैदा होने पे क्यों नहीं? तो उन्होंने कहा आपको किसने कहा? मैंने कहा वो फलानी फलानी जो हमारी आंटी हैं उन्होंने कहा। उन्होंने कहा बिल्कुल उन्होंने आपसे गलत बात की, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ जो है बिल्कुल 5-6 की दफ़ा एक ही तरह से मिठाई बांटी गई है और एक ही तरह खुशी का इजहार किया गया। तो मुझे फिर ये रियलाइज़ हुआ कि अच्छा ऐसे ही हुआ होगा यकीनन, क्योंकि रवैयों से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ जाती हैं। लेकिन मैंने फिर ये देखा है अपने इधर इर्द गिर्द भी कि बेटे और बेटी की पैदाइश की तो मिठाई भी फ़र्क होती है। बेटे की दफ़ा लड्डू और बेटी की दफ़ा बर्फ़ी। तो जैसे रंग हम अलग अलग मंसूब करते हैं, वैसे मिठाइयाँ भी हम मंसूब करके रखते हैं। पता नहीं ये हमारी एक इज्तमाही सोच बन गई या है, कहाँ से चली कहाँ आई ये मुझे नहीं पता। खैर ज़िंदगी जो है इस तरह ही चली आगे। और कुछ दिलचस्प एक और वाक़या था जब मैंने अपना एफ़ए किया और मैंने जो है सोचा कि मुझे गाड़ी चलानी सीखनी है क्योंकि मुझे बहुत शौक़ है गाड़ी चलाने का। तो मैंने गाड़ी चला ली, मैंने सीखी और एक दिन मैं अपनी फूफो के यहाँ गई तो वहाँ पे एक हमारी मेहमान आई हुई थी तो मुझे कहा जिन्नी मर्जी तू गड्डी सीख ले, तेरे प्यो ने गेड़ी तेनू गड्डी दे देनी है। तो मैंने बड़े फ़ख्र से उनके आगे चाबी लहरा के कहा कि मैं अपने बाप की गाड़ी में ही आई हूँ और ये चाबी उन्होंने ही मुझे दी है। तो बात यह है कि आपके घर में तो जो हो सो हो, जो आपके इर्द गिर्द के लोग वक्तन फ़वक्तन आपको यह एहसास दिलाते हैं, उसका जवाब देने का हौसला भी आपके घर वाले, आपके वालिदैन, आपके भाई, आपके इर्द गिर्द के लोग देते हैं। उनकी सपोर्ट होती है तो आप में एतमाद आता है, आप जो है वो कुछ भी कर जाने का हौसला रखते हैं। तो यही हौसला लेकर
मैं ज़िंदगी में आगे बढ़ती चली गई। एक पाबंदी जो मुझे पता है और मुझे याद है आज तक, वो मेरे घर में ये थी कि मेहंदियों पे नहीं जाना। तो ये बात हमें समझ आ चुकी थी क्योंकि हमारे वालिद साहब को मेहंदियों पे जाना पसंद नहीं था, तो उनसे कभी इजाज़त भी नहीं मांगी। और वो भी फिर बाद में जब अपनी दोस्तों की मेहंदियों की बात आई या अपनी सहेलियों की शादी की बात आई तो उन्होंने वो भी पाबंदी ज़रा नरम कर दी। उस पे भी उनका दर्द। हमारे घर में वैसे जो है एक माहौल था वो ज़रा मजहबी था। ये बात भी बड़ी जो है वो लोगों को सुननी चाहिए कि हमारे यहाँ मजहबी रुझान भी था, उसके बावजूद हमारे घर में कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई ऐसे मसाइल नहीं थे और कभी भी किसी को जो है वो दबाने की कोशिश नहीं की गई उस सारे किस्से के अंदर। ये सारी बातें करने का मकसद ये है ये बताना कि आपके घर में ही जब शुरू होती हैं चीज़ें, आप अपने घर से ही चीज़ों को सीखते हैं और वहीं से आप उनको लेकर फिर अपने मुआशरे में जाते हैं और वही बातें आपके साथ आपके दिमाग में रहती हैं। अगली मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ, मैंने और क्या किया और क्या दिलचस्प वाक़यात है जो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ, वो मैं अपनी अगली वीडियो में करूँगी। तो स्टे ट्यून्ड, देखते रहिएगा। चैनल अगर आपको मेरी बातें पसंद आ रही हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।